बोले सो निहाल। बहुत ही खुशी का समय जदों कि अज स्टेज के उत्ते श्रोमणी अकाली दल दी और बहुजन समाज पार्टी दी सारी जड़ी करीम है एक बहुत बड़ा इतिहासक फैसला ऐलानण वास्ते अज स्टेज ते इकट्ठे होया। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 2022 ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ जो फाउंडर सी बहुजन समाज पार्टी दे उन्होंने आ जिहड़ी मूवमेंट है गरीब दी मूवमेंट जो सैक्शन दबाया जाया सी कुचलिया जा रहा सी उन्होंने इकट्ठे करके उन्हों दी आवाज़ बन के जिवें डॉक्टर अंबेडकर जी ने देश विच संविधान बना के राइट्स दिते उवें साहिब श्री कांशी राम जी ने पूरे देश विच एक ऐजी मूवमेंट खड़ी की जिन्हों असी सलाम करना चाहते हैं। तो मैं अज सब तो पहले मैं बहन मायावती जी का धन्यवाद करना चाहना क्योंकि आ लायंस होने विच आ दो परिवार इकट्ठे जुड़न विच सब तो वड्डा योगदान मैं बहन मायावती जी का जिवें उन्हां दी सोच है बड़ी क्लियर सोच है फ्यूचरिस्टिक सोच है तो मैं एज प्रेजिडेंट श्रोमणी अकाली दल उन्होंने मैं बधाई देना चाहना है क्योंकि यह दोनों पार्टियां वास्ते एक इतिहासिक दिन है। दोनों पार्टियां की आइडियोलॉजी सोच इक्को जी है। दोनों पार्टियां गरीब किसान मजदूर जो जिन्हां लोकां नूं दबिया जांदा सी कुचलिया जांदा सी उन्हां दी लड़ाई उन्हां दे हक्कां दी लड़ाई वास्ते आ दोनों पार्टियां लड़दियां रहियां। जिवें पहले दस्सिया गया पहला समझौता बहुजन समाज पार्टी नाल 96 च होया जदों जिथे बाबू श्री कांशी राम जी इलैक्शन लड़े उदों इतिहासिक रिजल्ट आया 13 पार्लीमेंटां विचों 11 पार्लीमेंट सीट आ गठजोड़ जित्ती। बहुजन समाज पार्टी ने 3 लड़ियां 3 तो 3 जिते। श्रोमणी अकाली दल 10 लड़ी सी उत्थे 8 जिते। ते मैं कह सकदा कि साडी पार्टी विच जदों विचारां शुरू होईयां कि अपना फ्यूचर कोर्स की है साडी पार्टी विच ग्राउंड लैवल वर्कर तो लैके ऊपर सोच सी कि आ दोनों पार्टियां नूं इकट्ठा होना चाहिए क्योंकि दोनों पार्टियां दा मिशन इक्को एक है। गुरु साहबान ने कहा जुल्म करना पाप है जुल्म सहना भी पाप है। सो उसे ही सोचते श्रोमणी अकाली दल चलती है ते उसे ही सोचते बहुजन समाज पार्टी लीडरशिप चलती है। ते मैनू बड़ी खुशी है कि जो रिश्ता मेरे पिता सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने बनाया साहिब श्री कांशी राम जी ने वो रिश्ता अज फिर तो मेरी अगवाई थले श्रोमणी अकाली दल और बहन मायावती जी की अगवाई थले बीएसपी का रिश्ता फिर तो जुड़ गया ते आ रिश्ता सत श्री अकाल आ कोई रिश्ता कोई मैं ऐलान करना चाहना टेम्पररी रिश्ता नहीं।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈਏ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜੂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਦੂਜੀ ਸੇਮ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ, ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ ਉਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਫਗਵਾੜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੋ ਮੇਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਟਾਂਡਾ ਸੀਟ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਸੂਆ ਸੀਟ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈ, ਬੱਸੀ ਪਟਾਣਾ ਸੀਟ ਜੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਸੀਟ ਜੋ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਟ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਰਥ ਸੀਟ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਸੀਟ, ਬੋਹਾ ਸੀਟ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੀਟ, ਆ 3 ਸੀਟਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਟ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤੇ ਪਾਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਮਾਲਵਾ ਵਿੱਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਲੜੇਗੀ, ਮਾਝਾ ਵਿੱਚ 5 ਸੀਟਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਵਿੱਚ 8 ਸੀਟਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਲੜੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਸੀ 5 ਸਾਲ कांग्रेस ਦੇ ਖਿਲਾਫ करके, वो खुशियां वापस लेके आऊंगा। बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता इस गठबंधन का तहे दिल से स्वागत कर रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की सोच आप और उद्देश्य दोनों ही आपस में मिलते हैं। दोनों ही पार्टियां किसानों, दलितों, शोषितों, मजदूरों, तरह दबे कुचले लोगों के हक और उत्थान के लिए लड़ाई लड़ती रहती हैं और लड़ती रहेंगी। बहुजन समाज पार्टी, जिसका गठबंधन सन 1984 में पंजाब प्रदेश में जन्मे मानवर श्री काशीराम जी द्वारा तथा माननीय सुश्री बहन मायावती जी के द्वारा, जो कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किया गया था।
पार्टी का गठन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जो कि भारत के संविधान के रचयिता हैं और निर्माता हैं, के बताए हुए उद्देश्यों पे चलकर इस देश में सभी उपेक्षित वर्गों को उनका हक दिलाने और उनके अपने पैरों पर खड़ा होकर मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला समाज बनाने के उद्देश्य से किया गया था। ये गठबंधन इसलिए भी ऐतिहासिक और खास है क्योंकि ये गठबंधन पंजाब प्रदेश में वर्तमान में चल रहे करप्शन और घोटालों से लिप्त कांग्रेस की सरकार, जो खास तौर पर किसान विरोधी एवं दलित विरोधी है, को हटाकर अपनी गठबंधन की सरकार श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में बनाकर इस प्रदेश के सभी किसानों, दलितों, सत श्री अकाल, सर्व समाज के गरीबों, मजलूमों, मजदूरों आदि की समस्याओं को दूर करते हुए समूचे पंजाब का विकास करते हुए, भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए पंजाब के समस्त पंजाबियों को उनका हक और सम्मान दिलाने का काम करेगी। यह हमारा निश्चय और अटल निश्चय। अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने पहले भी पंजाब में इतिहास रचने का काम किया है, जैसा कि अभी आपको श्री सुखबीर सिंह बादल जी ने बताया। सन 1996 में के चुनाव में जब बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल ने मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो आपको मालूम है कि 13 सीटों में 11 सीटें इस गठबंधन ने जीतने का काम किया था, और जो एक सीट बहुजन समाज पार्टी 4 जो जिसमें लड़ी थी हारी थी, और अकाली दल जिसमें एक में नहीं जीत सकी थी, बहुत ही थोड़े थोड़े वोटों का अंतर था, वरना पूरा क्लीन स्वीप था। और अब की बार हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह की यहां पर सरकार चल रही है, उसको उखाड़ फेंकने का जुनून जो है लोगों के अंदर, उसके तहत में अब की बार की जो गठबंधन की सरकार होगी, जो गठबंधन चुनाव में लड़ेगा, वो अब की बार पूरा एक तरफ से क्लीन स्वीप करके और सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बल्कि बहुत अधिक सीटों के साथ बढ़ करके यहां पर सरकार बनाने का ये गठबंधन कार्य करेगा। बोले सो निहाल। और कैप्टन, आप जानते हैं कि इस समय कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार चल रही है, और किसके नेतृत्व में चल रही है? कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चल रही है, जिनकी जो सरकार किसानों और दलितों का खुलेआम उन दोनों पर अत्याचार कर रही है। कांग्रेस हर मामले में दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती चली आ रही है। फंड्स जो पैसा दलितों के उत्थान के लिए चिन्हित होता है और चिन्हित है, उसे रिलीज न करना, उसका दुरुपयोग करके उसको किसी और चीज में लगा लेना, यह उसने कार्य करने का काम यहां किया है। लाखों की संख्या में आटा, दाल तथा ओल्ड एज पेंशन के कार्ड्स में खत्म कर दिए गए, जिससे कि जो उसके हकदार थे, जिनको उसमें कुछ मिल रहा था, उनका हक छीन लिया जाए। रिजर्वेशन के तहत SC, ST, OBC के कोटा की पोस्ट और खास तौर से SC की कोटा की पोस्टों को खाली रखा गया है और उनको भरा नहीं जा रहा है, जिससे कि उनका हक उनसे छीना जा सके। यह देखा जा रहा है कि यहां पर जहां दलित स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज में रोल नंबर नहीं दिए जा रहे हैं, और इस तरह उनके मैट्रिक स्कॉलरशिप भी नहीं दी जा रही है। शगुन स्कीम भी सही तरीके से नहीं लागू की जा रही है। गरीबों और खास तौर पर दलितों को जो घर देने का वादा किया गया था, वो भी पूरा नहीं किया गया जा रहा है। आपको मालूम है कि जब भी उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उन्होंने 1-2 नहीं, उन्होंने मानवर काशीराम जी के नाम से गरीबों के लिए 2-2 कमरे के मुफ्त मकान बनाकर, पैसा नहीं लिया आज की सरकारों की तरह, और उन्होंने मुफ्त मकान बना करके उनको लाखों की संख्या में दे करके और उसमें उन्होंने आबाद करने का काम किया था। लेकिन यहां पर जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए जा रहे हैं।
दलितों के लिए चिन्हित जितनी भी स्कीम्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने की जगह उसका धन पूरी तरीके से दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आज बाकी जो पार्टियां हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि उनका किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन में आपने बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल का आपने स्टैंड देखा है। हम लोग किसानों के साथ में खड़े हैं। पार्लियामेंट के अंदर दोनों पार्टियों ने, मैंने स्वयं खड़े होकर के किसान आंदोलन में जो तीनों बिल जो काला कानून के तहत पास किए गए हैं, जिसमें कि किसानों की जमीनों को छीनने का षड्यंत्र है और छीन करके उनको जमीनों से भी बेदखल करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके विरोध में बहन मायावती जी ने अपना वक्तव्य दिया, बोलने का काम किया, हमें अधिकृत किया था। पार्लियामेंट में हमने भी ये बात उठाई थी। और इतना ही नहीं, आपको यह भी मालूम है कि इसका विरोध करते हुए पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर अकाली दल की के जिनके चूंकि उस समय गठबंधन था, अकाली दल से श्री हरसिमरत कौर जी ये वहां पर मंत्री थी, लेकिन किसानों की जब बात आई, इस किसानों के बिल का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने पहले उसको बनाने के पहले भी विरोध किया। जब उनकी नहीं सुनी गई तो उन्होंने इस विरोध को जताते हुए और इस पद को छोड़ते हुए, मंत्री के पद को छोड़ने का काम किया, त्यागने का काम किया और इस्तीफा करके उन्होंने किसानों के लिए खड़े होने का काम किया। तो बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल का जो गठबंधन है, यह निश्चित करेगा, और यह हम उत्तर प्रदेश में भी किसानों से कह चुके हैं, इस देश के सभी किसानों से कह चुके हैं और यहां फिर दोहराने का काम कर रहे हैं कि इस काले कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। हम बहुजन समाज पार्टी पंजाब में उत्तर प्रदेश की तरह, जैसे कि बहन मायावती जी को पूरा देश जानता है कि कानून के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। उत्तर प्रदेश की ही तरह बीएसपी की सरकार गरीबों, यहां पर जो गठबंधन की सरकार है, गरीबों, शोषितों, दलितों और मजदूरों, खास तौर पर यहां पर पंजाब के किसानों को उनका हक दिलाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेगा। पंजाब में बीएसपी द्वारा, केंद्र द्वारा बनाए ये कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। अपने साथियों से यह अनुरोध करना चाहेंगे कि पंजाब में बीएसपी और अकाली दल के इस ऐतिहासिक जो आज गठबंधन हुआ है उसको अपना पूरा समर्थन दें और पंजाब में 2022 के चुनाव में इस गठबंधन की सरकार बनवाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। बहुजन समाज पार्टी के बारे में सभी को मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासित रहते हैं और बहन मायावती जी के आदेश और निर्देश और उनके साथ में तत्परता से खड़े रहते हैं। जहां जहां पर भी गठबंधन का, चाहे हमारा प्रत्याशी लड़ रहा हो, चाहे अकाली दल का प्रत्याशी लड़ रहा हो, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो चुनाव के मैदान में इस तरह से उतरेंगे जैसे कि हर सीट पर वो चुनाव खुद लड़ रहे हैं और चुनाव जिता करके अब की बार पंजाब में सरकार जरूर गठबंधन की बनेगी। और जैसा कि शुरू में भी मैंने कहा, श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी। जो रिश्ता साहिब श्री कांसी राम जी का बाल साहब ना शुरू होया सी, वो रिश्ता फिर तो कायम ते अज बहन मायावती जी का श्रोमणी अकाली दल ते बीएसपी का रिश्ता बन गया। सो मैं मीडिया नूं कहना चाहना, अज दी दिन असी दोनों पार्टियां ने फैसला किया है। मैं रिक्वेस्ट करदा अज सवाल नहीं लिते जाणगे। मेरी इक्को एक रिक्वेस्ट है, एक दो दिन बाद आपां बह के थोड़े नाल चाह भी, रोटी भी ते नाले थोड़े नाल सारे सवालों का जवाब देंगे। सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान साहब थोड़ा जिहा मुंह मिठा कराया जाएगा। मिश्रा जी, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਖਵਾਸਪੁਰਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।